स्तवन कर, यह परामर्शति पद का अर्थ वस्तुतः पर्यालोचित इत्यादि है, परंतु यहाँ ये परामर्शति से स्तौति यह अर्थ इसलिए कहा गया है कि अग्रिम कारिका में मंगलाचरण में जयति पद के स्वारस्य से यहाँ पर परामर्शति का अर्थ स्तौति कहना है। यह सामान्य इस वाक्य का अर्थ है। यह अर्थ कैसे निकलता है इस पर हम विचार करें। तो हमारे यहाँ नियम है, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञान कारणम। वाक्यार्थ के ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण है। तब हम प्रत्येक पदार्थ पर विचार करेंगे। तो ग्रंथारंभे, ग्रंथस्य आरंभे, तो प्रथमतः ग्रंथ क्या है यह जिज्ञासा। तो ग्रंथ के विषय में अनेक आचार्यों ने विविध प्रकार से ग्रंथ को परिभाषित किया है। संबंध प्रयोजन ज्ञानाहित शुश्रूषा जन्य श्रुति विषय शब्द संदर्भो ग्रंथ, अर्थात संबंध तथा प्रयोजन, इनके ज्ञान की से उत्थापित, इनके ज्ञान के लिए उत्थापित जो शुश्रूषा, उस शुश्रूषा से जन्य जो श्रुति विषय शब्द संदर्भ है वह ग्रंथ है। तो संबंध और प्रयोजन के ज्ञान के विषय में के लिए जो शुश्रूषा है, उस शुश्रूषा जन्य जो श्रुति विषय शब्द संदर्भ है वही ग्रंथ। तो संबंध और प्रयोजन के ज्ञान की शुश्रूषा होती है। इस विषय में आचार्यों की प्रसिद्धि है। आचार्यों के द्वारा एक कारिका और कही गई है, मित्र सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रिय। यह प्रयोजन और संबंध कहने की शुश्रूषा होने पर ही शास्त्र में प्रवेश होता है व्यक्ति का। इससे जन्य जो शुद्ध विषय शब्द संदर्भ है वह। पुनः एक और परिभाषा ग्रंथ की कही गई है, पंचांगकम वाक्यम ग्रंथ। पंचांगक जो वाक्य है वह ग्रंथ है। तो ये 5 अंग कौन से हैं, इस विषय में आचार्य कहते हैं, विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम। यह 5 अंग कौन से हैं? तो विषय अर्थात प्रतिपाद्य विषय, दूसरा है तालव्य षकार जिसमें है विषय, इसका अर्थ है संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष तथा निर्णय। ये 5 अंग हैं। ऐसे पंचांगक वाक्य को ग्रंथ कहा गया है। ग्रंथ की विविध परिभाषाएं आचार्यों में के द्वारा की गई हैं। उन सब पर विचार यहाँ पर ग्रंथ गौरव होने के कारण नहीं किया जा रहा। यहाँ सामान्य विषय बताया गया। ग्रंथ जो पंचांगक वाक्य है वह ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ के आरंभ में, तो यहाँ आरंभ शब्द जो है विवेचनीय। देखिए, आरंभ शब्द आंग उपसर्ग पूर्वक रभि धातु, उससे घई प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। तो आंग उपसर्ग पूर्वक रभि धातु से घई प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है आरंभ शब्द। यह घई प्रत्यय करणाधिकरणयोश्च
इस सूत्र से करण और अधिकरण दो अर्थों में है। यहाँ करण अर्थ में जब करते हैं तो आरभ्यते अनेन इति आरंभ, अर्थात आद्य कृति। और अधिकरण अर्थ में जब घई प्रत्यय करते हैं तो आरभ्यते अस्मिन इति आरंभ। तो दो प्रकार से हमने यहाँ पर व्युत्पत्ति कही, घय करण घयंत आरंभ शब्द और अधिकरण घयंत आरंभ शब्द, ये दोनों ही अर्थ स्वीकार करने पर, चाहे आप करण घयंत कहें चाहे अधिकरण घयंत कहें, दोनों ही अर्थ स्वीकार करने पर यहाँ पर आरंभ शब्द का अर्थ आद्य कृति ही। क्योंकि आरभ्यते अस्मिन इति आरंभ, यह अर्थ जब अधिकरण घयंत कहते हैं तो भी पूर्व काल का संस्पर्श ग्रंथ का होता है। अतः दोनों ही प्रकार की व्युत्पत्तियों में यह आरंभ शब्द है वह आद्य कृति रूप ही अर्थ का वाचक है। अब आद्य कृति अर्थ कहने पर देखिए, मंगलाचरण किया जाता है ग्रंथ का आरंभ करने की इच्छा से विघ्नों के ध्वंस के लिए। ग्रंथ के आरंभ की इच्छा से विघ्नों के ध्वंस के, तो ग्रंथ का आरंभ की इच्छा से, तो ग्रंथ आरंभ की इच्छा से अर्थात ग्रंथ के पूर्व में मंगलाचरण किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ आचार्य मम्मट भट्ट ने आरंभे कह दिया, अर्थात वह मंगलाचरण से ही ग्रंथ आरंभ हो रहा है, वह ग्रंथ की आद्य कृति मंगलाचरण। तो ऐसा अर्थ होने पर यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, क्योंकि कारण को पूर्व में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित होने पर यहाँ आरंभ शब्द लक्षणया आरंभ प्राक काल का बोधक है। तो ग्रंथ के आरंभ से अव्यवहित पूर्व काल में, ग्रंथ के आरंभ से अव्यवहित पूर्व काल में। अब विघ्न विघाताय, विघ्न क्या है? तो विघ्न है अदृष्ट, विघ्न मतलब प्रतिबंधक, अदृष्ट। और ऐसे प्रतिबंधक अदृष्ट के विशेष रूप से ध्वंस के लिए यहाँ विघ्न विघाताय में विघ्नस्य विघातः विघ्न विघातः तस्मै विघ्न विघाताय। विघ्न क्या है? प्रतिबंधक अदृष्ट, उनके विघात के लिए यहाँ तादर्थे चतुर्थी है, तादर्थ। तो विघ्न के विघात के लिए ग्रंथ के आरंभ से अव्यवहित पूर्व में प्रतिबंधक अदृष्ट रूप जो विघ्न, उनके विघात के लिए, विशेष रूप से ध्वंस के लिए समुचितेष्ट देवताम, समुचित अर्थात प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल। देखिए, कार्य के अनुकूल देवताओं की स्तुति करने की हमारी परंपरा रही है कि हर कार्य के लिए अलग अलग देवता हैं। तो यहाँ जो प्रतिपाद्य विषय है, उस प्रतिपाद्य विषय के जो अनुकूल देवता सरस्वती है, वाग देवता इष्ट कार्यानुकूल प्रतिपाद्य के अनुकूल जो इष्ट अर्थात आराध्य देवता सरस्वती,
उनका ग्रंथकार जो है वह स्तवन करते हैं। ग्रंथकार स्तव, यह एक सामान्य अर्थ हो गया। मंगलाचरण के विषय में हमारे यहाँ आचार्यों ने में दो प्रकार के पक्ष हैं कि मंगलाचरण जो है वह ग्रंथ समाप्ति के प्रति कारण है, यह प्राचीन आचार्यों का मत है। और जो नव्य आचार्य हैं उनका कहना है कि मंगलाचरण जो है वह विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है। ग्रंथ समाप्ति प्रतिवादी कारण कलाप से होती है। तो यहाँ आचार्य मम्मट भट्ट ने नव्य मत में कहा है कि ग्रंथ के आरंभ से अव्यवहित पूर्व में विघ्न विघात के लिए, तो मंगलाचरण कारण है विघ्न विघात कार्य, और ग्रंथ समाप्ति प्रतिभादि कारण कलाप। तो इस प्रकार से एक सामान्य अर्थ हो गया कि ग्रंथ के आरंभ से अव्यवहित पूर्व प्रतिबंधक अदृष्ट जो उनके विशेष रूप से ध्वंस के लिए समुचित कार्यानुकूल प्रतिपाद्य विषयानुरूप जो इष्ट आराध्य देवता हैं उनका ग्रंथकार स्तवन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अब मंगलाचरण पर हम लोग चर्चा करते हैं। मंगलाचरण जो है नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिमादधति भारती कबीर जय। यह मंगलाचरण है। किसी भी श्लोक वाक्य का जब हम अर्थ करते हैं तो सर्वप्रथम हम उसमें क्रियापद देखते हैं कि क्रियापद क्या है। तो इस श्लोक वाक्य में नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मितिमादधति भारती कबीर जयति। इस श्लोक वाक्य में यह जयति पद जो है वह क्रियापद है। तो जयति का अर्थ है सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। तो सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो, कौन सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो? तो कहते हैं भारती। जो भारती है, भारती का यहाँ अर्थ है काव्य। तो काव्य रूप जो भारती है वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। अब कवेह पद षष्ठ्यंत है। षष्ठ्यंत जो कवेह पद है उसका संबंध भारती से है। तो कवेह भारती जयती, कवि की भारती सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। अब यहाँ भारती पद के दो अर्थ देखिए। एक तो अर्थ हमने बताया काव्य रूप जो भारती, कवि की काव्य रूप भारती। अब एक नियम है अधिष्ठात्री और अधिष्ठेय, इन दोनों में अभेदाध्यवसाय अभेदाध्यवसाय होता है। अधिष्ठात्री और अधिष्ठेय। अधिष्ठेय है काव्य और अधिष्ठात्री देवता है सरस्वती।
इन दोनों में अभेदाध्यवसाय होने के कारण भारती से अधिष्ठात्री देवता सरस्वती का भी यहाँ बोध होता है। तो इस प्रकार से भारती के दो अर्थ हो, एक काव्य रूप भारती और दूसरा काव्य की अधिष्ठात्री जो भारती वाग देवता सरस्वती। अब इनका कवि के साथ संबंध कैसे है? कवि का अर्थ संबंध, कवि में जो कवि पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ संबंध है। तो दोनों के साथ पृथक पृथक क्या संबंध है? तो कवेह भारती, जब भारती का अर्थ काव्य है तो दोनों के बीच में जन्य जनक संबंध है। कवेह जन्या भारती, कवि से जन्य जो भारती है वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित। जब हम काव्य की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती अर्थ कहते हैं तो कवि के साथ उसका क्या संबंध है? तो दोनों में आराध्य आराधक भाव, कवि आराधक है और भारती आराध्या है। तो इस प्रकार से कवेह भारती अर्थात कवि की जो आराध्या देवी सरस्वती है, भारती है, वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित। अब पुनः वह भारती कैसी है? तो निर्मितिम आदधति, निर्मितिम आदधति, निर्मितिम अर्थात निर्माणम, निर्मितिम निर्माणम, आदधति का अर्थ यहाँ पर कुर्वाणा कहना है। तो निर्मितिम निर्माणम कुर्वाणा कवे भारती जयति, यह वाक्य हो गया कि निर्माण करती हुई कवि की भारती सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित। तो अब प्रश्न यह है कि निर्माण करती हुई कवि की भारती सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो, तो सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित होने के लिए उस कवि की भारती में कुछ विलक्षण वैलक्षण्य होना चाहिए। तो वह वैलक्षण्य क्या है? वह किन गुणों से विलक्षण है, किन से विलक्षण है, किस लिए वह विलक्षण है जिससे वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित। तो उस वैलक्षण्य में हेतु कहते हैं, प्रथम हेतु कहते हैं नियतिकृत नियम रहिताम, द्वितीय ह्लादैकमयी, पुनः तृतीय हेतु कहते हैं अनन्य परतंत्राम, और चतुर्थ हेतु कहते हैं नव रस रुचिराम। ऐसी जो विलक्षण गुण संपन्ना निर्माण करती हुई कवि की भारती है, वह भारती सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित हो। इन विशेषणों पर आज क्योंकि प्रथम दिवस है, हम लोग पहली बार मिले हैं, उपस्थित हुए हैं यहाँ इस मंच में। यहाँ पर मैं यहीं पर काव्य प्रकाश की इस पंक्ति को विराम लेता हूँ। कल से हम लोग इसके विशेषणों पर विचार कर आगे से कल पूरा विषय समय से चलेगा। और इस सभा में जो उपस्थित आचार्य हैं वो यदि कुछ इसमें कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। उमाकांत जी। धन्यवादम वच्मि तत्र आचार्येभ्यः। बहुत
अच्छा और सब के लिए सुलभ और सर्वगम्य आपका व्याख्यान और